हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? चलो शुरू करते हैं। देखो, तो लास्ट टाइम तुम लोग क्या कर रहे थे, है ना? लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, मॉडल्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और उसमें देखो, हमने एक क्वेश्चन ये अलग किया था, मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, यही था हमारा लास्ट सवाल। चलो एक क्वेश्चन और करो। देखो, मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ x प्लस थ्री, नहीं माइनस थ्री, मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ x माइनस थ्री। इसका आंसर निकालो।
काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, बहुत कम लोगों ने आंसर भेजे अब तक। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स को हम लोग फॉर टाइम बिंग वाई मान लेंगे। कल आपको क्वेश्चन कराया था मैं ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा जाएगा 1 3, सब कुछ ओपन रहेगा, हमें चाहिए नेगेटिव आंसर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से लेके 3। बोलो इतने में डाउट है किसी को? y की वैल्यू 1 से 3 आ गई, तो y क्या था, y तो हमारा मॉड ऑफ x था। आपको याद है कल इसका आंसर दिखाया था हमने कि अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू समथिंग कुछ 1 से 3 आ गई है, तो इसका मतलब x कितना आएगा, -3 से -1। याद है कल इसका आंसर लिखवाया गया था कि मॉड ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, अगर a से b है तो इसका मतलब x जो होगा वो -b से -a यूनियन a से लेके और b हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लोज भेज दिया है, तो भाई क्लोज कहाँ से आ गया है, कहीं पे इक्वल टू लगा हुआ है क्या? तुम आंखें बंद के सॉल्व करते हो क्वेश्चन है, आंखें खोल के सॉल्व करो, देखो उसमें क्या वहां पे कहीं इक्वल इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, क्लोज तभी आता है जब हमारे पास इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो क्लोज नहीं आएगा। और तुम्हारा आंसर जो आता है वो मॉड का आंसर आया है, ठीक है, ये नहीं कि तुमने 1 से 3 आंसर भेज दिया। अरे भाई मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से 3 आई है, तो हमें एक्स निकालना है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर हो गया होगा शायद बात ये। अब देखो, अगर मान लो ना इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दें, अब क्या होगा? ठीक है, एक तरीका तो यही आता है कि आप कुछ इस प्रकार से ही सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिया, एक जगह -3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, है ना, मॉड ऑफ एक्स को ही कर लिया, ये आ गया हमारे पास y का वैल्यू, y हमारा मॉड ऑफ x था, तो ये आ गया -3 से लेके और 1 तक। अब बताया था हमने मॉड ऑफ x -3 से 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मॉड ऑफ x की वैल्यू कभी -3 तो होती नहीं है ना, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मॉड ऑफ x जो है वो 1 से कम है, -3 का कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, मॉड के सामने, तो अगर हम लोग मॉड ऑफ x लेस देन 1 लिखेंगे तब भी बात एक ही है, मॉड ऑफ x की वैल्यू -3 से -3 से 1 है। अब -3 से 1 लिखो, -5 से 1 लिखो, -10 से 1 लिखो, सबका मतलब सेम ही होता है, क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू कभी नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होने वाली। तो अगर हम लोग मॉड ऑफ x लेस देन 1 लिखें तो उसका मतलब भी सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से मॉड ऑफ x लेस देन 1, आपको याद इसका आंसर क्या आता था?
कुछ तुम्हें याद नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई किया करो घर पे आके, ठीक है? हैं? कुछ लोग दीवार की तरफ देख रहे हैं, कुछ छत की तरफ देख रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, कुछ कॉपी पढ़ने पलट रहे हैं। कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया घर आके, ठीक है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस ए से प्लस ए, ठीक है ना? हर क्लास में बार बार ये सब बातें बताई नहीं जाएंगी, तो आपको घर से पढ़ के आना होता है घर से, ठीक है? कि मुंह उठा के चले जाए बस है, घर गए कॉपी फेंक दी है, खाया पिया सो गए, सुबह आए मुंह धुले चले आए क्लास में, कुछ पढ़ पढ़ के घर से आया करो, ठीक है? तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इस प्रकार से आप एक्स निकाल सकते हो, ठीक है? या फिर आप चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका और है। देखो ये क्वेश्चन था, आपको याद है बताया था हमने क्या, कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई भी क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। देखो ऊपर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन अगर नीचे वाली क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है, देखो वो क्वांटिटी जो होने वाली है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाली है। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है और 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, और जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा उसका इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं होता है। इसको सीधे रिमूव कर दो, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और मॉड ऑफ एक्स अगर 1 से कम है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है? -1 से +1, ठीक है? तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, तो आप देख लेना, ठीक है? कोई अगर है ना ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है तो वो इनइक्वालिटी में सीधे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और कोई क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है तो उसको आप सीधे रिमूव कर सकते हो। तो लिख लो इस एग्जांपल को, समझ रहे हो हमसे यथार्थ? तुम नींद में लग रहे हो हमें तो, आधे घंटे पहले तुम लोग सो कर उठा करो कि मालूम पड़ा इनवाइट आएगा, जब कॉल आएगा तभी सो कर उठ रहे हैं? जब कॉल आया तो डिक्लाइन किया, गए मुंह पे छींटे मारे और चले आए। कुछ लोग छींटे भी नहीं मारते होंगे, उठाई तौलिया, मुंह पोछा और जुड़ गए क्लास के अंदर। समझ रहे हो, है ना? आधे घंटे पहले उठ जाया करो कम से कम। तुम्हें उठना चाहिए वैसे 6 बजे, 6 बजे उठा करो, ठीक है? और पढ़ाई वढ़ाई किया करो, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ा करो बैठ के सुबह 6 बजे। और ये कुछ लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, 10th मत समझ लेना, ठीक है ना? 10th समझने की गलती मत कर लेना, ठीक है? तो रिवाइज रिवाइज करते रहें कॉपी। समझ रहे हो? अगर तुम नहीं सुनोगे ना, कॉपी रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तुम्हें आगे बहुत कष्ट होने वाले हैं फिर। ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव, तो ठीक है, हो गया, काम हो गया। अगर ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव, काम हो गया। तो अगर पॉजिटिव आंसर दे रखा है तो ऑल रियल नंबर, अगर लेस देन बोला गया तो नो सोल्यूशन, ठीक है? अगर ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है और इनइक्वालिटी में ग्रेटर लगा हुआ है तो ठीक है, तो ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर आंसर हो जाएंगे। आप कुछ भी डालोगे पॉजिटिव ही आंसर आएगा। लेकिन अगर लेस बोला गया है तो गड़बड़ हो जाएगी। लेस बोला गया तो नो सोल्यूशन आंसर, कि लेस बोला गया है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव आंसर आना चाहिए, मगर ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर था ना कभी आएगा, तो सीधे नो सोल्यूशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो 3 मॉड लिखाए मैंने लिखाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन है, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बी। ये आपको तीनों ही याद होनी चाहिए, ठीक है? याद ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो कैसे आया, ठीक है? वो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वैसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तुम वैसे 10वीं तक ना क्लास 1 से लेकर 10वीं तक रट्टे मारते आए हो, ठीक है? तो थोड़ा और रट्टे मार लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? 10वीं तक तुम रट्टे मारते आए हो वैसे भी ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होते होंगे जिन्होंने मैथ से सवाल रट्टे मार लिए होंगे कि इस सवाल को तो ऐसे करते, रट्टे मार लो इस सवाल को। तो देखो प्रांजल बोला यस सर, मैं ही था वो इंसान जिस सारे सवाल रट्टे मार रखे थे पूरी एनसीईआरटी के, कि पेपर में वही आने थे, और एनसीईआरटी थी ही कितनी।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आपका रट्टे मारने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ये कैमरा चल नहीं रहा ना। ये कैमरा क्या हुआ कैमरे को? भाई साहब, कोई कैमरा काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर कैमरा पागल हो गया है। ना फ्रंट काम कर रहा है ना बैक काम कर रहा है। क्या बोल रहा है? फेल टू स्टार्ट वीडियो कैमरा, प्लीज सेलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा इन सेटिंग। तो दोनों चेक कर लिए, दो ही तो कैमरे हैं। अब अनदर कहाँ से लेके आए? अब के कैमरे बनाए बैठ गए हम। चलो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, तुम लिखो अब तक, है ना? हम क्वेश्चन बोल देते हैं, तुम लिखो। तुम लोग क्वेश्चन लिख तो लेते हो ना अब? डिफॉल्ट ओपन होगा, चेक कर, डिफॉल्ट ओपन नहीं है वैसे, डिफॉल्ट तो बंद लग रहा है। लिखो यार, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव is greater or equal to 0. Mod of x minus 3 upon mod of x minus 5 is greater or equal to 0. लिख लिया सभी लोगों ने? ऊपर mod of x, फिर माइनस थ्री, पूरे का अपॉन mod of x माइनस फाइव इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. चलो ठीक है। रिद्धि वाली के आपका एक आंसर सही नहीं आता है ना? आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है रिद्धि, पता है आपको, है ना? घर जाओ, किसी दिन कॉपी पढ़ने पलटो पहले आप। एक आंसर आपका सही नहीं आता, एक आंसर, सब गलत आंसर निकालती हो तुम। तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, मतलब मॉड वॉड क्या लगा हुआ है? ये कुछ मॉड लिखा हुआ है, कुछ मतलब होता है मॉड लिखने का? कॉपी पढ़ने पलटो 2 सवाल पहले, है ना? देखो, इससे लास्ट सेकंड सवाल जो कराया गया था, देखो वो इस टाइप का ही था, है ना? और क्लास में रेगुलर रहें, ठीक है, पूरे टाइम पर ध्यान क्लास में होना चाहिए और रेगुलर क्लास में रहें, धीमे धीमे सब गायब होता जाएगा, ठीक है ना? पिछली क्लास और अगली क्लास जो होती है कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना? पिछली क्लास में पढ़ाया गया होगा वो अगली क्लास में यूज होगा, तो थोड़ा रेगुलर रहें, ठीक है, जो लोग इरेगुलर हैं। और एक कैमरा ऑफ करने वाले काम करो, कोई जरा कैमरा ऑफ करने वालों पर देखते हैं जरा। ठीक, काफी सालों से यहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब आप लोग को समझ में आ गया है।
ठीक है, काफी सारे लोगों ने सही आंसर निकाल लिया है। तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से -5, -3 से +3 एंड 5 से इन्फिनिटी। ये कुणाल आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्या? ये आपका 2 से इन्फिनिटी कहां से आ गया? चलो ठीक है, काफी सारे लोग का आंसर आ गया है। ठीक है, तो मतलब समझ गए आप लोग, है ना। बाकी लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। पुराने क्वेश्चन थोड़े रिवाइज कर लो, ठीक है। समय निकालो थोड़ा पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन कल ही कराया गया था, कल का है अंतिम क्वेश्चन यही था जो अभी लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस टाइप का ही, है ना। ऐसे अगर मुंह उठा के क्लास में आओगे, ठीक है, तो तुम सारे आपसे गलती निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मॉड ऑफ एक्स -3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स -5। ठीक है, ये बोला गया था ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपको इसका आंसर निकालना था। तो क्या होगा देखो इस क्वेश्चन में, अगेन हमें करना वही होगा, ऊपर और नीचे सेम टाइप के मॉड लगे हुए हैं, तो हम लोग फॉर टाइम बिंग मॉड ऑफ एक्स को y मान लेंगे। ठीक है, इक्वल टू लगा हुआ है तो 5 पे ओपन रहेगा, तो y की वैल्यू जो आ गई, ठीक है, y की वैल्यू जो आ गई, पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है। तो एक आंसर आ गया क्या, ये वाला y इज लेस और इक्वल टू 3, और एक आंसर आ गया क्या, y इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि पॉजिटिव आंसर कंसीडर करना है। तो पॉजिटिव आंसर ये लिखा हुआ है 3 से कम और 5 से बड़ा, 3 से कम और 5 से बड़ा। y जो था वो हमारा मॉड ऑफ x था, इसका आंसर लिखाया गया था आपको मॉड ऑफ x लेस देन 3, मतलब x जो होगा वो -3 से +3 हो जाएगा। और अगर मॉड ऑफ x 5 से बड़ा है तो x 5 से बड़ा होगा या फिर -5 से कम होगा, सारे ही आंसर को। ठीक है, आप इंटरवल के फॉर्म में लिख लो। तो x की वैल्यू -5 से कम है, -3 से +3 है, और 5 से बड़ी है। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं किसी को? सभी लोग को बात क्लियर है? ये किसी को अभी भी डाउट आ रहा हो तो पूछ सकता है, ठीक है। वो नहीं आ रहा, चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आप ये सारे क्वेश्चन मॉडुलस से कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं मॉडुलस तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चीजें। ठीक है, कोई डाउट किसी को रहा नहीं होगा वैसे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें क्या करते थे हम लोग कि आपको ना एक वैल्यू दे रखी होती थी, जैसे कि 3x + 5 की वैल्यू दे रखी है, समथिंग कुछ यहाँ से यहाँ जा रही है, और हम लोग x की वैल्यू निकाला करते थे। याद है आपको? ऐसे वाले क्वेश्चन कराए थे हमने। ऐसे हमने दे रखा था 2x + 5/3 की वैल्यू दे रखी है, -1 से लेके 4, और हम लोग ना एक एक करके रिमूव करते करते और x फाइंड किया करते थे। ठीक है, चलो ना अभी अभी यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में। जैसे कि आपसे अगर कोई बोलता है, ठीक है, कि ये बात तो मालूम पड़ गई है, ठीक है, कि मॉड ऑफ x है ना लेस देन a होगा। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं ना, जिन लोगों ने लिखा ना हो, ठीक है, उनके लिए ना, क्योंकि ये चीज बहुत ही काम की है ना, काफी बार आगे यूज आएगी, तो हम सीधे लिख देंगे आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आपको याद है ये सब आंसर दिखाए गए थे, ठीक है, कल क्लास में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 आपके पास क्वेश्चन होंगे, तो इनके ये आंसर आता है। अब देखो, अब मान लो किसी ने आपसे बोला, ठीक है, जैसे कि आपसे बोलता है
कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, एक नंबर एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, इसका आंसर कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, सिंपल मीनिंग क्या है? जैसे हमने बोला एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, एक नंबर एक्स है जिसका स्क्वायर करने पे 4 से कम क्वांटिटी आती है। ठीक है, एक नंबर एक्स है जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास 4 से कम क्वांटिटी आती है, तो वो एक्स क्या रहा होगा? देखो क्या रहा होगा एक्स, चलो तुक्के मारते हैं। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर करने पे 4 से कम आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 से तो कम ही होने वाली है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने 2 से कम, 2 से बड़ी ले ली, मान लो 3 4 5 6 ले ली, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, है ना? अगर मान लो आपने x की वैल्यू 2 थी ना, 3 4 5 6 ले ली, तो क्या होगा? तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो सारे आंसर बड़े हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो x होगा वो 2 से बड़ा तो नहीं होने वाला, यानी कि x जो होगा आपका वो 2 से कम ही होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका x होगा वो 2 से कम होगा। अब 2 से कम होगा तो कितना होगा? आप 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा। 0 ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, -1 ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, -2 ले लो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर लेकिन अगर इक्वल टू लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप जैसे -2 से और कम जाओगे, -3 -4 -5, तो आपको काफी दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। तो -3 -4 -5 रखोगे तो ये क्वांटिटी काफी बड़ी निकल चुकी होगी, तो यानी कि जो आपका x होगा वो कितना आ गया? x कितना आ गया? इसका मतलब -2 से +2। बोलो सभी लोग को बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे तब भी देखो 4 ही आंसर आएगा, +2 पुट करोगे तब भी 4 आंसर आएगा, और बीच की वैल्यू पुट करोगे ना तो स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज छोटा हो जाएगा, और स्क्वायर छोटा हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को चाहो ना आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 4 को इस तरफ ले आओ, x + 2, ठीक है, फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, आपको चाहिए था लेस, लेस मतलब नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर कितने पे आएगा? -2 से +2, देखो वही आंसर आ रहा है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधे याद कर लो, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 है, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपकी -a से +a आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप सीधे से याद कर लो, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो -a से +a आएगी, जैसे कि यहाँ पे आई है एक्स स्क्वायर लेस देन 4, 4 का मतलब कितना है? 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो सीधे एक्स आ जाएगा -a से +a, -2 से +2। ठीक है, दूसरा आपसे कोई बोलता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इस बार क्या आंसर आएगा? जैसे हमने बोला एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे 9 से बड़ा आता है, तो 9 से बड़ा आंसर कब आएगा? तो जाहिर सी बात है, ठीक है, हम लोग x में 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, एक नंबर x ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे 9 से बड़ी क्वांटिटी आती है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 9 से बड़ा कब आएगा? देखो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो अगर हम लोग नंबर को 3 से बड़ा कर लेंगे, देखो स्क्वायर करने पे 9 से बड़ा आ जाएगा, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि x में क्या आएगा? 3 से बड़ी क्वांटिटी आएंगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप एक काम करो, x में अगर आप -3 से छोटी वैल्यू पुट कर लो, x में अगर आप -3 से छोटी वैल्यू पुट करते हो, -4 -5 -6, तो उनके स्क्वायर भी करोगे, देखो वो भी आपके क्या हो जाएंगे? 9 से बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें से क्या आंसर आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अगेन इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सिर्फ ये किया है एक्स स्क्वायर -9 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, -3, ठीक है, ग्रेटर देन 0 बोला गया है, पॉजिटिव वाला आंसर कंसीडर करना। देखो ये पॉजिटिव आ गया और एक ये पॉजिटिव, कितना आया? -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको याद करना है, ठीक है, तो याद करने के उद्देश्य से अगेन तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बोला गया है तो आंसर कितना आ जाएगा?
x की वैल्यू a से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू माइनस a से कम होगी। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी। अब अगर ध्यान से देखो, देखो ये दोनों ना कुछ कुछ रिसेंबल करते हैं किससे, इस वाले आंसर से। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन a था, देखो माइनस a से प्लस a आंसर आया है। वैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग थी तो देखो तब भी माइनस a से प्लस a ही आंसर आया है। यहाँ पे ग्रेटर था, देखो तो जो यहाँ से आंसर आया है और जो यहाँ से आंसर आया है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको याद करने के उद्देश्य से बात करें तो अगर आपको ये वाला आंसर याद है तो आप इसके अकॉर्डिंग इस तक पहुंच सकते हो। लगभग लगभग देखो सेम ही आंसर आता है, लगभग क्या बिल्कुल सेम आंसर आता है, ठीक है। चाहे भले ऊपर चेंज हो जाए लेकिन आंसर जो होता है वो बिल्कुल सेम ही आता है। तो आप चाहो तो ना इसको इस प्रकार से ना आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका आंसर आया है वैसे इसका आंसर आया है। तो अगर आप इसको याद कर लोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। कि याद नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर लेना जो बताया हमने कि आप पूरे को ना उस तरफ भेजना, फिर फैक्टराइज करके वही वही प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो है ना, अगर आपको याद नहीं हो, आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें याद करने की है, इतना याद नहीं कर पाएंगे हम, है ना, हमारी रैम इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है अभी, ठीक है, कि हम इतना याद कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करो याद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप एक काम करो ना, इस प्रकार से कर लो, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये तुम लोगों से कैमरे ऑन नहीं होते हैं, तुमको सुनाई पड़ता है नेक्स्ट एक बार में। अभी एक बार जो रिमूव हुआ ना वो दोबारा क्लास में एंट्री नहीं पाने वाला, ठीक है। तुम लोग की मतलब पर डे नौटंकी मतलब यार है, कैमरा पर बैठ जाते हैं। सबके कैमरे पूरे टाइम ऑन होने चाहिए। नोट करो भाई, कोई डाउट किसी का आया तो बोलो। किसी को लग रहा हो ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आया कैसे हुआ तो बोलो। इल्सा आप बोल रही हो क्या कि कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ ये? अच्छा आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आप, अगर आपके पास स्क्वायर स्क्वायर में कुछ इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो बताया हमने आपको। समझ रहे हो मिस्टर निखिल क्या हो रहा है सब ये? ठीक है, चलो। और मिस्टर अथर्व, तुम देख लिया वीडियो? तुम्हारे वीडियो कहाँ तक पहुंचे? कोई लिख रहा है क्या अभी? ठीक है ना। अब देखो ये सब चीजें काम का आएंगी ना, ये भी काम आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर काफी बार ना जब आप आगे पढ़ेंगे ना, जब लोग आगे बढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक के जब ये सब करेंगे ना, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें जो होती है काम आएंगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन निकालना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो वहां पे ऐसा लिखा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10, आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा। आपको समझ जाना है कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 9 है, लेस देन 10 है, तो किस प्रकार से आंसर निकालते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर 10 है तो कैसे आंसर निकालेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं, 10 को क्या कर सकते हो, 10 को लिख लेना रूट 10 का होल स्क्वायर ना। किसी को लग रहा हो कि सर अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है तो आंसर निकलेगा ही नहीं, अगर निकलेगा। 10 जो होता है ना वो होता है रूट 10 का होल स्क्वायर, तो आप 10 को रूट 10 कर लेना, ठीक है, और उससे आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलो अब तुम एक काम करो, है ना, एक बात है आप क्या बताओगे। देखो अब जैसे किसी ने बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 4/6 है ना, इसकी वैल्यू किसी ने बोली
3 से लेके और 5 है, और पूछ लिया उन्होंने x कैसे आएगा। काम वही है जो पहले करते आए थे, पूरे में करो किससे, 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा वाहियात आंसर आने वाला है इस बार। पूरे में करो -4, ठीक है, पूरे में करो -4, ठीक है। ये 2 कटा लो, ठीक है, काफी मेहनत हो रही है, 2 को रिमूव कर दो। अपने घर की खेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अपना ही सवाल है, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास। इतना करने के बाद अब क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 माइनस कर लो, 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 26। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 से लेके 26। देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 14 को लिख लो √14 का स्क्वायर और 26 को लिख लो √26 का स्क्वायर। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो ये वाला आंसर इससे मिल खा रहा है, ये वाला आंसर इससे मिल खा रहा है, तो अगर ऐसा वाला आंसर होगा तो ये इससे मिल खा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो इसका आंसर आया था, x बिलोंग्स टू माइनस का √26 से लेके माइनस का √14 यूनियन √14 से लेके और √26, इस प्रकार से आंसर, ठीक है। अब देखो आप चाहो ना कि अगर आपको मान लो ये आंसर याद करने में तकलीफ हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आप इसको ना इनइक्वालिटी को 2 बार सॉल्व कर लो। एक बार इस वाले को अलग ले लो, इस वाले को अलग ले लो, फिर दोनों आंसर जो आएंगे उनमें कॉमन निकाल लेना। कराया था ना क्वेश्चन ऐसा वाला कि अलग अलग इनइक्वालिटी लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, एक बार इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो और दोनों में कॉमन ढूंढ लेना दोनों आंसर में, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक बार और बताते हैं, शायद तुम नोट करो ना, फिर बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ना, इसके लिए x पूछा गया था, तो पूरे में 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई, पूरे में किया -4, एक्स स्क्वायर आ गया। हमें x निकालना था, तो हम एक काम करेंगे, 14 को लिख लेंगे √14 का स्क्वायर और 26 को लिखेंगे √26 का स्क्वायर। अब देखो ये देखो समथिंग ऐसा बन गया, जो ऐसा था मॉड ऑफ x अगर a से b है, क्योंकि इसका आंसर इस वाले से मैच कर रहा था, इसका आंसर इस वाले से मैच कर रहा था, तो ऐसे वाले का आंसर इस वाले से मैच कर जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो एक नंबर x ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे 14 से लेके और 26 के बीच में आता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √14 से √26, और एक बार निगेटिव लगा लोगे तो माइनस का √26 से लेके माइनस का √14। ठीक है, अब देखो ये बात तो कर ली हमने कि अगर हमें कभी क्या है ना, समथिंग कुछ दे रखा है ना, 3x + 5 की वैल्यू दे रखी है, 2x + 8 की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये बात सब लोग को समझ में आ गई है कि समथिंग कुछ अगर दे रखा है तो उससे हम लोग x कैसे निकालेंगे। अब उल्टा करते हैं, ठीक है। अब इस बार क्या है ना, आपको x दे रखा होगा और समथिंग कुछ पूछ लेगा, ठीक है। इस बार उल्टा करना है हमें, x दे रखा होगा और किसी चीज की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे कि आप मान लो आपसे बोलता है कि if x belongs to 2 से 8 and y equal to 2x + 1, then find the range of y। रेंज ऑफ y का सिंपल मीनिंग क्या है कि y की वैल्यू कहां से कहां होगी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ सकती है। बात समझ में आ गई, क्या दे रखा है
कि x की वैल्यू अगर हम लोग 2 से लेके 8 पुट करेंगे तो जो हमारा 2x प्लस 1 होगा जिसको हमने y बोला है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर आप x में 2 से लेके अगर 8 समथिंग पुट करोगे तो जो हमारा 2x प्लस 1 होगा उसका वैल्यू कितना आएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप करना। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू कितनी है, 2 से लेके 8 है। अब इस बार हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। इस बार प्रोसेस उल्टा है। ठीक है, पिछली बार क्या था, हम लोग 2x प्लस 1 से x की तरफ पहुंचते थे। इस बार क्या है, x दे रखा है, अब हमें 2x प्लस 1 पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, तो x दे रखा है, हमें क्या निकालना है 2x प्लस 1। तो क्या करोगे, पहला काम पूरे में कर लो 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ गया। हमें क्या करना है, 2x प्लस 1 करना है, तो पूरे में क्या करो 1 ऐड कर लो। 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। और देखो इससे क्या बोलते हैं, यही तो हमारा y था। तो इस प्रकार से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से लेके और 70। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है आप आंसर फाइंड करते हो। एक क्वेश्चन और लिख लो। तो इसका आंसर निकालो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को पहले क्वेश्चन में, सभी लोग को समझ में आ गया कैसे करना है ना। उल्टा प्रोसेस है बस केवल। ठीक है ना, पिछली बार क्या था, तोड़ तोड़ के हम लोग x पहुंच रहे थे। इस बार जोड़ जोड़ के है ना पहुंचेंगे y की तरफ। ठीक है, प्रोसेस लगभग बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम चीज करनी है आपको, धीमे 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 ठीक है y की तरफ बढ़ना है। जो y में दे रखा है वहां तक धीमे धीमे पहुंच जाना है। x की रेंज क्या है, तुम्हें बोर्ड दिख नहीं रहा क्या, वो देखो साइड में लिखा तो है। काफी सारे लोग का आंसर -2 से लेके 5/2 आ रहा है ना। मेजोरिटी लोगों ने आंसर वही भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्यों, सही है। ठीक है, सही नहीं बोला हमने, मेजोरिटी लोग का आंसर ये आया है, तो मेजोरिटी लोग गलत हो सकते हैं। और ये काफी सारे लोग पता नहीं क्या भेज रहे हैं ब्रैकेट में। अरे तुम ध्यान से देखो हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया है। अगर तुम्हारा ब्रैकेट भी गलत है तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया। तुम ध्यान से देखा करो ब्रैकेट को। ठीक है, हमने 1 पे लगाया है क्लोज और 4 पे लगाया ओपन। ऐसा नहीं है ठीक है कि सर ने गलती से लगा दिया होगा शायद, चलो इनकी गलती सुधार देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट देख के आंसर भेजा करो। क्या बात है, काफी सारे लोग का -2 से 5/2 आंसर आ गया। सुन के तो नहीं बोल रहे हो कि आपने बोल दिया मेजोरिटी लोग का यही आंसर, चलो ठीक है यही आ रहा होगा हमारा भी, यही बोल दो।
मिस्टर मनीष ठाकुर, तुम्हारा क्या आंसर आ गया? नहीं आया? अरे भेजा था तुमने ऊपर? हाँ दिखा था कुछ तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, देखते कैसे होगा। फिर से वही करना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से लेके 4, ब्रैकेट पे विशेष ध्यान, ठीक है। करना क्या करना होगा हमें, पहले कर लेते हैं x में 3 से मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, सीधे हमें 3x मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर कर लेते हैं -7, -7 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -4, -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, पूरे में करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, और इस प्रकार से आपका y आ गया -2 से लेके 5/2, -2 पे क्लोज रहेगा, और आपका ये आंसर। पहले x को पॉजिटिव, अरे x को पॉजिटिव कैसे करोगे तुम, है ना, x पॉजिटिव कैसे करोगे, है ना, मॉड थे ना कर रहे हो, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मॉड का है? मॉड नहीं है, तो x पॉजिटिव कैसे करोगे? क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हुई कहीं पे, तो कैसे x पॉजिटिव करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे धीमे धीमे आगे बढ़ना होता है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा बताएंगे फिर, ठीक है, हम कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे कोई x पॉजिटिव करना जरूरी नहीं है। मिस्टर सारांश, बालक 8/3 और 1/3 में कौन बड़ा होता है? पहले तो हमें आज ये बताओ पहले कि 8/3 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? 1/3 बड़ा है? क्या बात कर रहे हो? अरे 8/3 बड़ा होता है बालक, कहाँ पढ़े थे तुम? अरे 8/3 बड़ा होता है, ठीक है। सही से भेजो आंसर। मिस्टर अथर्व, ये आपका 1 कैसे आ गया? चेक करना तुम दोबारा जरा, ठीक है। ये तुम्हारा 1 कहाँ से आ गया है? 1 तो जो है दूर दूर तक नहीं आ रहा है। हिमांशी वाली के तुम आंसर भेजोगे आज? सॉल्व कर लोगे आज वाले के? गति बढ़ाओ सॉल्व करने की है। लोगों ने आंसर भेज दिए, तुम सॉल्व कर रही हो अभी तक बैठ के। मिस्टर रुद्रेश, ये क्या भेज दिया है? -3 कहाँ से आ गया? तुम कौन सी मैथ लगा दियो ये? इल्सा,
वाली के 8/3 बड़ा होता है कि 1/3 बड़ा होता है? हैं? पहले आप ये बताओ पहले हमें। जानवी फिर से करें। जानवी तुम्हारा अपोन में 5 कैसे आ गया? 5 तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, वो तो प्लस में 5 है केवल, तुम्हारा अपॉन में कैसे आ गया? अपॉन में तो 3 लिखा हुआ है, तुम्हारा अपॉन में 5 पता नहीं कहां से आ गया। सर वो गलती से टाइप हो गया था 3 की जगह 5। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। ये जिन लोग के ना उल्टे आंसर आ रहे हैं ना, तो उन्होंने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं की है, ठीक है। तो जिनका आंसर उल्टे आ रहे थे, ठीक है, देखो 2 तरीके हैं, ठीक है। आपको पहला काम करना क्या होता है ना, आपको हमेशा ना एक्स वाले से ही स्टार्ट करना होता है, ठीक है। आपको हमेशा एक्स वाले से ही करना है शुरू। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स के आगे लगा हुआ है एक नेगेटिव साइन, तो पहले आप कर लो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स के आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो पहले पूरे में कर लो माइनस से मल्टीप्लाई। जानवी वाली के हाथ नीचे कर लो। हाथ ऊपर तुमने क्यों कर रखा है? ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनइक्वालिटी रिवर्स करती है ना। काफी सारे लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स करती है, तो इसको यार सही तरीके से लिखेंगे हम लोग, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। -4 से लेके और 3, तो -x आ चुका है। आपको हमेशा x वाले से ही करना है स्टार्ट, ठीक है। एक बार ये आ गया, अब कर लो 5 ऐड करोगे, अब करो 3 से डिवाइड। देखो आ गया आंसर, 1/3 से लेके 8/3, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को लग रहा हो कि है ना माइनस कॉमन निकाल कर लेंगे, क्यों करना क्यों है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं कि नहीं हम तो करेंगे, है ना, हम तो ऐसे ही करेंगे, माइनस कॉमन निकाल करेंगे, तो लो तुम ऐसे कर लेना, ठीक है। तुम पहले ना x निकालना, फिर -5 करना, फिर 3 से डिवाइड करना, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, तब भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तुम क्या करना तुम, ठीक है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमें तो x पॉजिटिव ही चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हम तो x को पॉजिटिव ही करेंगे, तो कर लो, माइनस कॉमन निकाल लो, हो गया पॉजिटिव x। अब तुम शुरू करो, ठीक है, पहले x, फिर पूरे में -5, फिर अपॉन 3, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई, सेम आंसर आएगा। चलो तुम लोग समझ गए हो काफी सारी चीजें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक्स दिया नहीं क्या हमने, कुछ भी लिख लो, वो लिख लो साइड वाला, ठीक है। -3 से 4, पिछले क्वेश्चन में जो एक्स था ना वही लिख लो। अरे कल कल वाला शेड्यूल
ठीक है, काफी सारे लोग के आंसर आ रहे हैं -6 से लेके 54/5 ना, मेजोरिटी लोगों के यही आंसर आए हैं -6 से लेके 54/5। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा ना। काफी सारे लोगों ने सेम आंसर निकाल दिया है। ये पॉइंट में आंसर मत भेजा करो यार, ठीक है? हमें है ना, अपॉन में आंसर भेजा करो, ठीक है? समझ में से कुड़ाल, है ना, ये पॉइंट में आंसर मत भेजा करो, ठीक है? हमें अपॉन में आंसर चाहिए हमें। ठीक है, जब पेपर में आएगा, ठीक है, पॉइंट में ऑप्शन, तो पॉइंट में सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? पेपर में पॉइंट में ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो, ठीक है? अभी तो हम ही बनाएंगे आगे टेस्ट वैसे भी, ठीक है? हाँ, पॉइंट में आंसर देते हैं, ठीक है? पॉइंट मेहनत करें पॉइंट सॉल्व करने की, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू बोली थी हमने कितनी, -3 से लेके 4, ठीक है? पूरे में कर लो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई करता है इनइक्वालिटी रिवर्स, ठीक है? इस बात का रखेंगे विशेष ध्यान, ये इनइक्वालिटी रिवर्स करना सही से लिख लेंगे। पूरे में +3, ठीक है? तो ये बन गया। पूरे में 6 से मल्टीप्लाई, पूरे में 5 से डिवाइड, और ये आ गया आपका आंसर। -6 से लेके 54/5 दोनों पे क्लोज रहेगा। कोई दिक्कत किसी को हुई नहीं होगी वैसे, लेकिन किसी को हो गई हो तो बोल दो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अगर आपको लग रहा है कि नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, बाकी लोग को पता लग जाएगा कि हमें नहीं आ रहा है, आप मैसेज कर दो, ठीक है ना? आप मैसेज कर दो, आपका नाम लिए बिना हम बता देंगे, ठीक है ना? हमसे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि सर को मालूम पड़ जाएगा हमें नहीं आ रहा है। देखो हमें तो एक दिन मालूम पड़ ही जाएगा, ठीक है? तो किसी को समस्या आ रही हो, ठीक है, तो मैसेज कर सकता है हमें वो। कोई लिख रहा है क्या? हिमांशी लिख रही है वाली है क्या? तो मुंडी लाओ, नहीं में तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मतलब ऐसा पूछा जाता है ना, मुंडी लानी होती है, ठीक है? हाँ या ना में, समझ रही हो वाली के? हाँ, चलो ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, है ना? मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए